आज ईडब्ल्यूएस एकदम से लॉलीपॉप है, जहां पर आरक्षण अन्य अन्य दलों को या फिर अन्य कास्ट को प्रभावित करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिजर्वेशन, न तो यहाँ पर आयु में आरक्षण है, ना ही यहाँ पर दोबारा अवसर दिया जाता है। देश के माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे पुनर्विचार करें, हमारी बात पे अमल करें, ईडब्ल्यूएस की पीड़ा को समझें और पीड़ा को समझते हुए उस पे भी विचार करें कि जहां उनके अलायंस की सरकार है, गुजरात में वहां के कमीशन ने लागू कर रखा है। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है वो आरक्षण को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है अपना प्रोटेस्ट और प्रदर्शन कर रहा है। भारत के झारखंड राज्य से कुछ लोग आए हुए हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये तमाम जो लोग हैं अपने आरक्षण को लेकर जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, अब तक इनको लेकर किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है, सरकार अब तक इनको क्या कह चुकी है, तमाम बातों से हम बात करेंगे। पीछे आप पोस्टर भी देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस अधिकार मंच की तरफ से आज ये प्रोटेस्ट किया गया है। थोड़ा सा आप आगे जाइए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मैं राष्ट्रीय सवर्ण परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरैया। आज ये प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का मायने क्या निकाले जाए? देखिए, ये प्रोटेस्ट जो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट थे, छात्र थे, उनके द्वारा आयोजित किया गया और मैं इसको समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ और मैं इन लोगों को विश्वास दिलाने आया हूँ कि सरकारें और जो भी राजनीति है वह केवल और केवल देश को बांटने की कगार पर है। सवर्णों की बात करने वाला कोई नहीं है। सवर्णों को जब ये ईडब्ल्यूएस थोपा गया तो ईडब्ल्यूएस एकदम लॉलीपॉप की तरह इन्हें दे दिया गया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वहां पर भी इन्हें तोड़ मरोड़ने की स्थिति पैदा की गई। आज ईडब्ल्यूएस एकदम से लॉलीपॉप है, जहां पर आरक्षण अन्य दलों को या फिर अन्य कास्ट को प्रभावित करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिजर्वेशन, न तो यहाँ पर आयु में आरक्षण है, ना ही यहाँ पर दोबारा अवसर दिया जाता है कि जिससे कि यह बच्चे आगे अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें या फिर ये दोबारा से प्रयास कर सकें कि हाँ ये इसके लायक हैं, क्योंकि ये जनरल कास्ट से आते हैं। यह इनके साथ अभी से नहीं, ये सालों से होता आ रहा है और आज भी ऐसी स्थितियों में जब ये छात्र सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं तो इनके समाज का कोई भी सांसद, कोई भी विधायक इनके बीच में नहीं है। लेकिन मैं केवल इसी के लिए आया हूं कि आपकी लड़ाई के लिए अभी हम तैयारी के साथ नहीं आए। इन लोगों ने बुलाया, हम इनके साथ हैं, परंतु हम यहां से घोषणा करके जा रहे हैं, अपने भाइयों से मिले, अपने बहनों से मिले हैं कि ईडब्ल्यूएस में जो अवमानना है, जिस तरीके का लॉलीपॉप हमारे समाज को दिया जा रहा है, हम यहां पर घोषणा करके आ रहे हैं कि हम जल्दी दिल्ली आएंगे और जिस तरीके से और अन्य समाजों को आरक्षण दिया जा रहा है उसी तरीके से इस ईडब्ल्यूएस को भी लागू किया जाए। आयु में भी छूट दी जाए, अटेम्प्ट में भी छूट दी जाए, फीस में भी छूट दी जाए। अगर आप आरक्षण दे ही रहे हैं तो पूर्ण रूप से लागू किया जाए, अन्यथा इस आरक्षण को वापस ले लिया जाए। हमें ऐसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं। और भी लोगों से बात करते हैं। आपने इससे पहले भी प्रोटेस्ट वगैरह किया प्रदर्शन में कई जगहों पर, किस तरह का प्रोटेस्ट वो रहा और कितने स्तर तक आप गए और आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? देखिए, 2019 में जब 10% आया रिजर्वेशन, तो उसके बाद से ये लगातार मांग की जा रही थी। माननीय उत्तर प्रदेश के माध्यम से, हाई कोर्ट के भी माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट में भी ये लगातार इस पे कुछ न कुछ अलग अलग छात्र अलग अलग ग्रुपों में हम लोग उसमें जाते रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन का क्या है। जैसे सारे आरक्षित वर्गों को अटेम्प्ट रिजर्वेशन के साथ साथ उम्र में छूट मिला है, तो उसी तरीके से जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है इनको भी चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। हालांकि इस पे कुछ बौद्धिक वर्ग आगे आए और इस पे एक टीम बनी और काम आगे हुआ, और काम इस कदर आगे हुआ कि डीओपीटी के टेबल तक पहुंचा और वहां से कौन शक्तियां पीछे काम कर रही थी, किनकी वजह से फिर ये बैक होना पड़ा, ये समझ से थोड़ा परे है। मैं चाहता हूं कि देश के माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे पुनर्विचार करें, हमारी बात पे अमल करें, ईडब्ल्यूएस की पीड़ा को समझें और पीड़ा को समझते हुए उस पर भी विचार करें कि जहां उनके अलायंस की सरकार है, गुजरात में वहाँ के कमीशन ने लागू कर रखा है, बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन कांग्रेस ने खुद राजस्थान में लागू किया है। तेलंगाना में, महाराष्ट्र में
आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन कांग्रेस ने खुद राजस्थान में लागू किया है। तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, कुछ एग्जाम में, कितना बताएं, लगभग 8 राज्यों में, 2 राज्यों में अभी और तैयारी है। तो मैं कह रहा हूं कि जब इतनी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं आरक्षण व्यवस्था को न्याय संगत बनाने के लिए, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे 2 बड़े राज्य क्यों अछूते हैं? पहली बात। दूसरी बात, केंद्रीय नौकरियों में यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, केंद्रीय विद्यालय के समस्त एग्जाम, इतने बड़े बड़े एग्जाम हैं, सब में एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इससे आप क्यों इन बच्चों को दूर रखे हैं? तो इस पे आप पुनर्विचार करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से, झारखंड जैसा बड़ा राज्य, रांची में बहुत सारे प्रतियोगी छात्र हैं जहाँ पे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी का एग्ज़ाम भी अभी हुआ था। तो मैं कह रहा हूँ कि जब लगातार छात्र उसके लिए लगे हैं, झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्या लाभ नहीं मिलना चाहिए? ऑलरेडी पिछड़ा हुआ झारखंड राज्य रहा, बिहार रहा, वहाँ के जो युवा आज प्रशासन में हर जगह आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने जिला मुख्यालय पे जाके, एक किताबों का रेट आप देख रहे हैं, मैगजीन कोई 200 से नीचे है ही नहीं, बड़ी कोई टेक्स्ट बुक 400-500 के नीचे है ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि कहाँ से, जब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो खरीदेगा कहाँ से? और आपकी कौन सी स्कीम है जिससे वो लाभान्वित है? तो हमेशा पिछड़ा होता होता आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी वो गरीब जो सवर्ण है वो पिछड़ के चला गया, मतलब एससी से भी नीचे चला गया अपनी इनकम के आधार पे। ये तो आपने पूरी बातें को समझा दिया, और भी लोगों से समझ लेते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग की जो आप तमाम जो कमियां बता रहे हैं, इस कमियों में सबसे बड़ी कमी आप क्या देखते हैं? अभी तक इसको पूरा क्यों नहीं कर पाई है सरकार? क्यों पीछे लगातार बनी हुई है? देखिए, आरक्षण का जो बेस है वो मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने माना है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देना है। ठीक है, अब सामाजिक पिछड़ेपन की तो बात करना हास्यास्पद होगा, क्योंकि आज ओबीसी, एससी, एसटी सभी एक साथ न बैठ रहे हैं बल्कि एक ही थाली में खा रहे हैं, तो उसका रोना तो बंद करना चाहिए। अब बात आती है आर्थिक पिछड़ेपन की। तो आर्थिक रूप से आपने माना है कि गरीब सवर्ण हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आप मानने के बावजूद दे नहीं रहे हैं, तो हम वही मांग रहे हैं जो आपने दिया नहीं, माना लेकिन दिया नहीं, उसी चीज़ की हम लोग मांग कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। तो ये कुछ लोगों की मांगे, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो फिर आप आगे क्या, आपकी तैयारियां हैं, किस स्तर तक आप जाएंगे? सर, ये सरकार को तो मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानती हैं तो लगभग हम लोग पूरे देश से जितने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के से बिलोंग करने वाले लोग हैं, हम लोग जा कर के पार्लियामेंट तक भी जाएंगे। ठीक है, और हम सब ने अपनी आवाज़ें बहुत बड़े बड़े लोगों के पास, जैसे कि पार्लियामेंटेरियन हुए, हमारे यहाँ के एमएलएज हुए, और हमारी बातें संसद में भी उठी हैं। ठीक है, फिर भी इस पे विचार नहीं किया गया है, आखिर क्यों? और ईडब्ल्यूएस देने के पीछे का मकसद क्या था सरकार का, हम ये जानना चाहते थे। थोड़ा दे करके जो पूरा उसका मीनिंग होना चाहिए आरक्षण का, वो हम सबको लाभ दें, दे ही नहीं रहे हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। अभी तक जो सरकार ने तमाम प्रतिक्रियाएं की है ईडब्ल्यूएस को लेके, आरक्षण को लेके, क्या आप इस तमाम चीज़ों से प्रभावित हैं? आपको लगता है कि सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है? सर देखिए, ये 2019 में हमें मिला था रिजर्वेशन 10% का, लेकिन वो आधा अधूरा था। ठीक है, हमारी देखिए जेन्युइन रिक्वेस्ट है, हमारी जेन्युइन एक वो रिक्वेस्ट है सर से कि जो दूसरे रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, उनकी फ़ीस भी कम है हमसे, है ना, हमारी तो जनरल के इक्वली है बिल्कुल। और तो सेम हमें भी वैसी क्वालिटी चाहिए। हमें, हमारी बस इतनी सी एक रिक्वेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इसको डिनाई करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि सर देखिए ये बात ना 2019 से स्टार्ट हो रखी है। बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, अब उनके 2019 से लेके 25 हो चुका है, 5-6 ईयर्स हो चुके हैं। तो आप सोचिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसी मुहिम के पीछे लगे हुए हैं, और ना वो प्राइवेट की तरफ अच्छे से जा पा रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट में जा पा रहे हैं। एज बढ़ती जा रही है, बीच मझधार में फंसे पड़े हैं। तो सर ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये कंट्री को पीछे ले जाती हैं। तो अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो हमारी, देखिए हमारी कंट्री का जो मेन हमारे पास पावर है वो हमारी यूथ है। पॉपुलेशन ज़्यादा है कोई बात नहीं, बट हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका पॉजिटिव यूज़ करो ना,
यूथ हमारा ज़्यादा है तो उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करो। जब हमारे काम करने वाले लोग रेडी हैं तो आप एक मौका दे दीजिए। मौका देंगे तो हो सकता है कि वो आगे जाकर बहुत अच्छे लीडर्स साबित हों हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए साबित हों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए साफ तौर पे जो लोग आए हुए हैं तमाम 8 से 9 राज्यों से ये लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बिहार और झारखंड से भी बहुत सारे लोग जो हैं आज जंतर मंतर पहुँचे। साफ तौर पर उनका कहना है कि EWS जो कैटेगरी बनाई गई थी आर्थिक रूप से कमज़ोर को मजबूत करने की ज़रूरत है और इस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई या किसी प्रकार का ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर रही है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।